सुप्रभात दोस्तों और चैनल के परिवार। आज शनिवार 29 नवंबर 2025 है। हम कैलेंडर पर 1 दिसंबर की तारीख आने से सिर्फ 48 घंटे दूर हैं और मुझे आपके साथ बहुत ईमानदार होना होगा। यह महीने का कोई सामान्य बदलाव नहीं है। सोमवार को हम केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं बदल रहे हैं, हम नियम बदल रहे हैं। यदि आप कागजी कार्रवाई को टाल रहे हैं, यदि आपने बैंक जाने का काम अगले हफ्ते के लिए छोड़ दिया है, या यदि आप अभी भी इस बारे में संशय में हैं कि अपने पेंशन फॉर्म में किस बॉक्स पर टिक करना है, तो आज जागने का दिन है। इस शनिवार के विशेष कार्यक्रम में हम 3 महत्वपूर्ण मोर्चों को कवर करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर की उल्टी गिनती। कई आर्थिक मीडिया आउटलेट्स ने आज अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को नए नियम लागू होंगे और महत्वपूर्ण खिड़कियां, विंडोज बंद हो जाएंगी। हम जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के बारे में बात करेंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो सोमवार को आपकी पेंशन फ्रीज हो जाएगी। और यूपीएस पर अंतिम निर्णय के बारे में। ईपीएफओ 3.0 और आपकी जेब। दी इकोनॉमिक टाइम्स आज पेंशन निकाय के डिजिटल परिवर्तन का विवरण देता है और बताता है कि कैसे नई वेतन संरचना आपकी वर्तमान तरलता की कीमत पर आपके रिटायरमेंट फंड को मोटा करने जा रही है। हम समझेंगे कि ईपीएफओ 3.0 क्या है। उम्मीद की अफवाह। आज बजट 2026 के बारे में जोरदार चर्चा है। न्यूनतम पेंशन के 1000 से बढ़कर 9000 रुपए होने की संभावना लीक हुई है। क्या यह सच है या सिर्फ चुनावी हवा? अपनी कॉफी के साथ बैठें, अपना फोन उठाएं और मुझे सुनते हुए अपने दस्तावेजों की जांच करें। मैं अरिकेश वेराक हूं और हम आपकी दिसंबर की तैयारी करने जा रहे हैं। हम तत्काल जरूरी चीजों से शुरुआत करते हैं। कल रविवार है और बैंक बंद रहेंगे। सोमवार 1 दिसंबर है। इंडिया टुडे और जहिंदतनवीर.com जैसे वित्तीय पोर्टल्स ने आज उन बदलावों की चेकलिस्ट प्रकाशित की है जो लागू होने वाले हैं। 2 बिंदु ऐसे हैं जो वास्तव में वित्तीय जीवन या मृत्यु के समान हैं। ए, जीवन प्रमाण या लाइफ सर्टिफिकेट। मुझे पता है कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन सॉफ्ट डेडलाइन कल खत्म हो रही है। 1 दिसंबर से बैंकों और सरकार के स्वचालित सिस्टम खातों को फिल्टर करना शुरू कर देंगे। नियम अपनी सादगी में क्रूर है। बिना सर्टिफिकेट के कोई पेंशन नहीं। यदि आप केंद्र सरकार, रक्षा या ईपीएफओ के पेंशन भोगी हैं और आपने नवंबर खत्म होने से पहले अपना डिजिटल या भौतिक जीवन प्रमाण नहीं भेजा है, तो सिस्टम सोमवार सुबह आपके खाते को लाल निशान रेड मार्क कर देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका दिसंबर का भुगतान नहीं आ सकता है और इसे फिर से सक्रिय करना एक दिन की बात नहीं है। कभी कभी यह साबित करने के लिए हफ्तों की नौकरशाही लगती है कि आप अभी भी जीवित हैं और यह एक प्रशासनिक गलती थी। शनिवार के लिए मेरी सलाह, यदि आपको संदेह है तो आज ही जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करें। जोखिम न लें। फेस रिकॉग्निशन तकनीक आपके घर से काम करती है, इसे आज ही करें। बी, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खिड़की। उन सक्रिय कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन प्रणाली एनपीएस से नए यूपीएस में बदलने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1 दिसंबर एक चरण परिवर्तन, फेज चेंज का प्रतीक है। कई विभागों के लिए 30 नवंबर कल विकल्पों के पहले दौर के लिए कट ऑफ तारीख है। सोमवार से जिन्होंने निर्णय नहीं लिया है उन्हें डिफॉल्ट रूप से उनकी वर्तमान योजना में रखा जा सकता है या बदलने के लिए अधिक जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। यूपीएस अंतिम औसत वेतन की 50% गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है, जबकि एनपीएस बाजार पर निर्भर करता है। यह जीवन का फैसला है। यदि आप झिझक रहे हैं तो यह सप्ताहांत बारीक शर्तों को पढ़ने और अपना फॉर्म भेजने का आपका आखिरी मौका है। सोमवार को प्रशासनिक खेल के नियम सख्त हो जाएंगे। 1 दिसंबर को क्रेडिट कार्ड लेन देन शुल्क और दूरसंचार में नए सुरक्षा मानक भी आएंगे जो आपके बैंक ओटीपी प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण आपकी पेंशन है। सोमवार को खुद को आश्चर्यचकित न होने दें। हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो द इकोनॉमिक टाइम्स और ईटी नाउ द्वारा आज प्रकाशित एक गहरा विश्लेषण है। हम उसका जन्म देख रहे हैं जिसे वे ईपीएफओ 3.0 कहते हैं। इसका क्या मतलब है? यह 2 विशाल ताकतों का संयोजन है। टेक्नोलॉजी प्लस नए लेबर कानून। तकनीकी हिस्सा ईपीएफओ 3.0। ईपीएफओ ऐतिहासिक रूप से एक धीमा और कागजों से भरा विशालकाय रहा है। प्रोजेक्ट 3.0 इसे बदलने का प्रयास करता है। आज की रिपोर्टों के अनुसार सिस्टम एक केंद्रीकृत मंच पर माइग्रेट कर रहा है जो वादा करता है मानवीय हस्तक्षेप के बिना निकासी। चिकित्सा आपात स्थिति या शादी के लिए यदि आपका डेटा सही है तो सिस्टम आपके निकासी को स्वचालित रूप से मंजूरी दे सकता है।
उस अधिकारी को हटाते हुए जो आपकी फाइल खो देता है। पूर्ण ट्रेसेबिलिटी, आप रियल टाइम में देख पाएंगे कि आपका पैसा कहां है। यह बहुत अच्छा है, लेकिन जो हिस्सा आपकी जेब पर असर डालेगा वह लेबर, श्रम हिस्सा है। द इकोनॉमिक टाइम्स के विश्लेषक बताते हैं कि 2025 के लेबर नियम जो सख्ती से लागू किए जा रहे हैं, आपके वेतन के गणित को कैसे बदलते हैं। आइए इसे एक स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। बेंगलुरु में एक आईटी कर्मचारी सुरेश की कल्पना करें। कुल वेतन CTC 60,000 रुपए। पहले उसकी कंपनी 20,000 रुपए का बेसिक वेतन रखती थी और बाकी भत्ते थे। EPF में उसका योगदान बेसिक का 12% 2,400 रुपए था। अब 50% का नियम कानून अनिवार्य करता है कि बेसिक कुल का कम से कम 50% होना चाहिए। अब उसका बेसिक 30,000 रुपए है। EPF में उसका योगदान अपने आप बढ़कर 3,600 रुपए हो जाता है। तत्काल प्रभाव, सुरेश को महीने के अंत में अपने बैंक खाते में 1,200 रुपए कम मिलेंगे। उसकी तरलता कम हो जाएगी। सुरेश नाराज हो सकता है और कह सकता है, सरकार मेरा पैसा छीन रही है। छिपा हुआ प्रभाव, सुरेश जो नहीं देख रहा है वह यह है कि उसका नियोक्ता भी उसके फंड में पहले के 2,400 के बजाय 3,600 रुपये डालने के लिए बाध्य है। आज का विश्लेषण दिखाता है कि यह जबरन बदलाव लंबी अवधि में भारतीय श्रमिकों के रिटायरमेंट कॉर्पस को 30% से 40% तक बढ़ा देगा। ये एक अनिवार्य बचत है। हम एक दर्दनाक संक्रमण काल में हैं। वे आज हमारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं ताकि कल के लिए तिजोरी में रख सकें। आपके विश्लेषक के रूप में मुझे आपको बताना होगा, भले ही तरलता खोने में दर्द हो, गणितीय रूप से यह एक जीत है। उन अतिरिक्त रुपयों पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तब आपका जीवन रक्षक होगा जब आप 60 वर्ष के होंगे। EPFO 3.0 केवल एक सुंदर वेबसाइट नहीं है, ये एक अधिक आक्रामक बचत ढांचा है। और हम तीसरी कहानी पर आते हैं जो दिल और उम्मीद को छूती है। आज woodruffcountyala.org जैसे पोर्टल और विभिन्न वित्तीय चर्चा ब्लॉग आगामी केंद्रीय बजट फरवरी 2026 के लिए एक लीक या मजबूत उम्मीद की गूंज रहे हैं। जो हेडलाइन घूम रही है वह विस्फोटक है। EPS न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से उछलकर 9,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। आइए ठंडे दिमाग से इसका विश्लेषण करें, क्योंकि मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं बेचना चाहता। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है। यह एक शर्मनाक आंकड़ा है जो महंगाई के बावजूद वर्षों से नहीं बदला है। यूनियनों ने, जैसा कि हमने इस सप्ताह हल्द्वानी और पीलीभीत के विरोध प्रदर्शनों के साथ देखा, 7,500 रुपये है। रुपये प्लस DA की मांग की है। आज जो 9,000 रुपये का आंकड़ा घूम रहा है वह संसदीय समितियों की सबसे आक्रामक सिफारिशों और एकीकृत यूनियन मांगों से निकलता है। इस अफवाह के पीछे का तर्क राजनीतिक है। सरकार जानती है कि बुजुर्गों में भारी असंतोष है। क्षितिज पर प्रमुख राज्य चुनावों और बढ़ते सामाजिक दबाव के साथ बजट 2026 को ऐतिहासिक संकेत के लिए सही अवसर के रूप में देखा जा रहा है। क्या यह संभव है? 1,000 से 9,000 तक जाना खर्च को 9 गुना करना है। अर्थशास्त्री कहेंगे कि कर, टैक्स बढ़ाए बिना यह असंभव है। हालांकि बीच के रास्ते हैं। यह एक चरणबद्ध वृद्धि हो सकती है या केवल उन लोगों के लिए 9,000 रुपए की वृद्धि हो सकती है जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक योगदान दिया है, या इसे सीधे राज्य सब्सिडी से जोड़ा जा सकता है। आज यह खबर क्यों है? क्योंकि बजट की तैयारी का चक्र शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है। तथ्य यह है कि 9,000 का आंकड़ा सुर्खियों में है। इसका मतलब है कि यह विषय चर्चा की मेज पर है। अब इसे 2,000 या 3,000 तक बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। बहस ऊपर की ओर बढ़ गई है। शनिवार का मेरा फैसला, अभी उन 9,000 रुपयों पर भरोसा मत कीजिए। यह सोचकर कर्ज न लें कि वे फरवरी में आ जाएंगे, लेकिन आशावादी बने रहें। आप पेंशन भोगियों ने सड़कों पर जो दबाव डाला है उसने 9,000 के आंकड़े को एक कल्पना से एक पत्रकारिता संभावना में बदल दिया है। शोर तेज है और राजनीति में शोर कभी कभी कार्रवाई से पहले आता है। दोस्तों, शनिवार 29 नवंबर के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मेरा संदेश कार्रवाई एक्शन का है। 1 दिसंबर इंतजार नहीं करेगा। सोमवार को नियम बदल जाएंगे। कार्य 1, यदि आप पेंशन भोगी हैं तो आज ही अपने लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति जांचें। यदि यह लंबित पेंडिंग कहता है तो कार्य करें। कार्य 2, यदि आप सक्रिय कर्मचारी हैं तो अपनी पे स्लिप देखें और मानसिक रूप से EPFO समायोजन के लिए तैयार रहें। यह चोरी नहीं है, यह आपकी बचत बढ़ रही है। कार्य 3,
विश्वास बनाए रखें, लेकिन जमीन पर पैर रखें। 9,000 रुपये की अफवाहें कानों के लिए संगीत हैं, लेकिन जब तक वित्त मंत्री संसद में यह नहीं कहती, यह सिर्फ संगीत है। अपने कागजात दुरुस्त करने के लिए इस सप्ताहांत का लाभ उठाएं। सोमवार को हम एक नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसकी शुरुआत सुरक्षित, सूचित और आत्मविश्वास के साथ करें। इस शनिवार मेरे साथ नाश्ता करने के लिए धन्यवाद। मैं अरिकेश बेराक हूं, इस वित्तीय जंगल में आपका साथी। अपने सप्ताहांत का आनंद लें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और हम सोमवार को और अधिक सच्चाइयों के साथ मिलेंगे। सुप्रभात।